पटना शहर में हूँ, जो दानापुर साइड पड़ता है। और अभी मैं बात करूँगा डीएमडी पे। हमारे साथ एक माँ है, उनके एक प्यारा-सा बच्चे हैं जो डीएमडी से पीड़ित हैं और सरकार इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष राम मंदिर पे लगातार प्रहार कर रहे हैं हिंदू-मुस्लिम को लेकर, उसी तरह से डीएमडी को लेकर चर्चाएँ करनी चाहिए सरकार को। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं एसके 24 न्यूज़। एसके 24 न्यूज़ में आपको स्वागत है। थैंक यू सर। इनको डीएमडी कब हुआ है? कब से ये परेशान हैं? 2019 से 2019 से इलाज कहाँ करवा रहे हैं? पहले फर्स्ट तो हम पीजीआई लखनऊ गए थे, उसके बाद जो है बैंगलोर में भी इलाज कराए थे, पटना एम्स, अभी दिल्ली एम्स में चल रहा है। तो क्या सुधार हो रहा है? कुछ सुधार नहीं हो रहा है, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, स्थिति खराब होते जा रहा है और अभी तक कोई इलाज सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रही है। तो अभी सरकार से आपकी क्या माँग है? सरकार से हमारी यही माँग है कि हमारे जो बच्चे हैं, इनको जल्द से जल्द दवा मिले और इसके बाद जो है कि हमारे बच्चे फिर वापस जो है जैसे पहले थे उस स्टेज में आ जाएँ। परिचय? मेरा नाम है सुभाष सिन्हा, आरपीएस दानापुर, पटना, बिहार का रहने वाला हूँ। जैसे कि अभी आप सुन रहे थे, उनके माँ भी हैं और ये बच्चे को लेकर बराबर परेशान भी रहते हैं। मैडम, आपके बच्चे कब से परेशान हैं? 4.5 साल के बाद से परेशान है। लगातार आप मीडिया में आके कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को डीएमडी हो गया, बिहार में बहुत सारे बच्चे का देहांत भी डीएमडी से हो चुका है। तो क्या सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है भैया। हम लोग का यही कहना है कि जैसे-जैसे बच्चा बढ़ता है, वैसे-वैसे बच्चा की स्थिति भी खराब होता है। तो सरकार को इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए कि सरकार जैसे राम मंदिर है, भगवान के अथी है, हम नाराज़ नहीं हो रहे हैं, लेकिन फ़ोकस जिस टाइप से उस पे हो रहा है, वैसे बच्चा पे भी होना चाहिए। सरकार खुद देख रहा है, हम लड़ रहे हैं, क्या वीडियो बना रहे हैं तो सरकार को नहीं पहुँच होगा? सरकार भी जानता होगा कि कितना सारा बच्चा है, पता तो सबको रहता है, लेकिन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। सो हम यही चाहेंगे भैया कि सब लोग इस पे ध्यान दें कि बच्चा को देखे। ऐसा हम चाह रहे हैं कि जितना बिहार में बच्चा है, एक मीटिंग रखें, न्यूज़ पर उस टाइप के करवाएँ कि सारा बच्चा जुटे। एक साथ में जब आप बच्चा को देखिएगा ना दर्द, तो किसी से बर्दाश्त नहीं होगा। जो सहन हम आज सह रहे हैं, चाहे दुःख सह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आने वाला पीढ़ी में चाहे कभी भी हमारा बच्चा अभी स्वस्थ है, तो हो सके कि इलाज मिल जाए तो मेरा बच्चा पहले जैसा हो जाए। कोई भी माँ चाहेगी कि पहले जैसा हो जाए। इनके सामने हम लोग रोते नहीं हैं, सोचते हैं कि हम लोग रोएँगे तो बच्चा भी रोएगा। हम लोग भी सोचते हैं कि चलो हम स्वस्थ रहें, जैसे हमारे बच्चा भी स्वस्थ रहे। हमारे ख़ानदान में भी पूरे एक बच्चा है, तो आप समझ सकते हैं कि माँ का दर्द क्या होता है। हर न्यूज़ वाले को मैसेज करवाता है, मेरा बाबू बोलता है कि दवा दे दो, बचा लो मुझे। आप देखे होंगे वीडियो, बहुत सारा वीडियो देखे होंगे। तो सरकार क्या इस पे ध्यान जाता है? कभी भी हम देखता है सरकार कि हाँ, बच्चा लोग को कितना कष्ट है। बच्चा चलता है ना, तो आदमी का रूह खड़ा हो जाता है। आप चलवा के भी देख सकते हैं भैया कि किस स्थिति में बच्चा जी रहा है। बिहार में कितने बच्चे डीएमडी से पीड़ित होंगे लगभग? हमारे कॉन्टैक्ट में बच्चा 3000 के लगभग है, जैसे हम लोग जुड़े हुए हैं तो। ऐसे देखिएगा गूगल के सर्च ले तो हम तो 98,000 देखे थे। जी। न्यूज़ की रिपोर्ट के माध्यम से कहा जाता है कि हर साल 1 मिलियन पूरे देश में बच्चे डीएमडी से पीड़ित हो रहे हैं और सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम इस पे कहना चाहेंगे कि भैया अगर बच्चा पर अथी करिएगा ना कि इन लोग का मृत्यु मैंने 6 महीना में सोचिए कि 2500 बच्चा का मौत होता होगा। कोई देखने तो सरकार नहीं जा रहा है, जिसका जा रहा है जिस बच्चा उसका ना उस माँ पर चाहे बाप पर क्या बीत रहा है, सरकार थोड़ी इस पे ध्यान दे रहा है। हमको यही हथजोड़ी है प्रधानमंत्री जी, कुछ सब चीज़ करिए। सीमा हैदर के जैसे सपोर्ट किए, उस तरह इन बच्चों को भी सपोर्ट होना चाहिए। हमारा सीमा हैदर से कोई नाराज़गी नहीं है, आप करिए उस पे भी, लेकिन बच्चा को ज़्यादा करना चाहिए। बच्चा का हमको इलाज होना चाहिए, हमारा बच्चा स्वस्थ हो जाए, इससे बेहतर हम कुछ नहीं चाहेंगे। और एक बच्चे के लिए नहीं हम लड़ रहे हैं, हम पूरे भारत देश के बच्चे के लिए लड़ रहे हैं। अगर एक माँ लड़ती है, तो सारा बच्चा का भविष्य बच सकता है। मैं यही चाहेंगे कि सरकार इस पे ध्यान दे और सारे बच्चों की ज़िंदगी बचा ले। इससे बढ़ के हम क्या कर सकते हैं भैया? कभी इसके लिए आप इंडिया लेवल पे या स्टेट लेवल पे धरना प्रदर्शन वगैरह कुछ सरकार से डिमांड हुआ है? हम गांधी मैदान में भैया धरना डाले थे, यहाँ फिर संसद भवन आरजेडी कार्यालय भी हम लोग डाले थे। तो उस टाइम में हम नहीं जा पाए, इनके पापा लेके गए थे इनके। तो और लेडीज लोग थी, अपना बच्चा लेके गई थी। हम उस टाइम में बहुत सीरियस तबीयत खराब था, तो हम हॉस्पिटल थे। तो इन लोग अपना खड़े थे, तो इन लोग पर प्रशासन थोड़ा मारपीट करने लगा। लेकिन कोई के बच्चा रहेगा तो क्या कोई नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा स्वस्थ हो? अगर बड़ा ही आदमी के रहेगा तो क्या वो अपना बच्चा को मार देगा? हर माँ के लिए, पिता के लिए बच्चा प्यारा होता है। तो उस माँ को सोचिए कि जो बच्चों के है, उस माँ की स्थिति क्या है। आज हम कभी भी नहीं रोते हैं इनके सामने। अगर हमको थोड़ा-सा भी अलोता हो जाते हैं, तो हमको आँसू आता है। बाद में हम बहुत रोते हैं बैठ के। रात में सोएँगे ना तो हमको आँख में आँसू बंद नहीं होता है। रात में से बच्चा के हम लोग छू-छू देखते हैं कि बच्चा हमारा ठीक है, नहीं है। साँस लेने में भी दिक्कत होता है। तो हम यही चाहेंगे भैया कि आप लोग भी मेरा साथ दें और सरकार तक पहुँचाएँ, मेरे बच्चे को जान बचा लीजिए। जिस समय बागेश्वर बाबा आए थे पटना के नौबतपुर में, उस समय भी आप लोग वहाँ पे पहुँचे थे?
जी भैया, उस टाइम में भी हम लोग गए थे, लेकिन हम लोग के दुःख देख के भी लोग थम गया, हम लोग के बच्चों को नहीं देख पाए। जब उनके में शक्ति है, तो सामने आना चाहिए ना, और इन बच्चों को देखना चाहिए। जब शक्ति है तो हमारे बच्चों को भी ठीक करिए। नहीं तो हम लोग को जब डाले थे धरना, तो उस टाइम में काहे नहीं कोई सामने आया कि हाँ, एक माँ लड़ रही है, अपना बच्चे के लिए आना चाहिए सामने। सब लोग न्यूज़ में देता है कि बागेश्वर बाबा ऐसे हैं, वैसे हैं, तो हमको भी यह लगता है भैया कि जब उस टाइप के है, तो हम लोग के सामने कोई खड़ा नहीं होता है। सामने खड़ा होना चाहिए ना कि हमारे बच्चों के साथ क्या बीत रहा है। आप रात दिन ये बच्चों के टांग के ले जाइए, बाथरूम कराइए, सब चीज़ कराने में कितना माँ के दर्द होता है। फिर भी ये जेंट्स हैं, घरे नहीं रह सकते हैं भर दिन। जब घर में रहेंगे तो कमाएगा के? किराया पे हम लोग रह रहे हैं, एक छोटा दुकान है, उससे हम लोग अथी कर रहे हैं, अपना खर्चा किसी तरह चल रहा है, अपना बच्चा का भी हर चीज़ अपना जो घटता है बच्चा को वो सब करते हैं। अब भैया जी वाला में हम लोग भी गए थे, न्यूज़ 24 है ना, भैया जी वाला में हम लोग गए थे, तो उस टाइम 21 तारीख को गए थे। इसी उस ठंडा में बच्चा वहाँ गया था, फिर भी बिल्कुल सरकार का ध्यान नहीं गया कि ठंडा में बच्चा चल के आया है, हम जाए मिले, बच्चा को क्यों आया है, क्या बीमारी है, सरकार के इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। अगर साइंटिस्ट जो है स्टडी कर रहा है दवा, तो हम ये चाहेंगे कि साइंटिस्ट को आप जोड़ दीजिए, एनजीओ के भी जोड़ दीजिए कि सब मिलजुल के, जितना बिहार सरकार है, भारत सरकार है, सब लोग मिल के इस पे सर्च करवाए और जल्द से जल्द दवा भारत में आए। अगर बताइए, जो हम पैसा 17 करोड़ 18 करोड़ अमेरिका में हम देंगे, वो पैसा काहे नहीं हम अपना देश में देंगे? हम अपन देश में देते हैं तो सारा बच्चा की भी ज़िंदगी बच सकता है भैया। वही हम चाह रहे हैं कि इस प्रधानमंत्री जी इस पर बिल्कुल ध्यान आपका नहीं है, लेकिन ध्यान देना चाहिए। जिस माँ के गोद में आज बच्चा सोया है, उसी गोद में एक दिन माँ को गोद में बच्चा दम तोड़ देता है। उस माँ को क्या बीत रहा है? अभी तक में कितना बच्चा डेथ किया होगा लगभग, पता है आपको? मेरे जानकारी में तो कम से कम 30 बच्चा डेथ किया है। जी, ये कितना दिनों में? ये 6 महीने से ऊपर हो गया। 6 महीने से। जी, मतलब डीएमडी से प्रत्येक दिन बच्चे पीड़ित हो रहे हैं और डेथ भी हो रहे हैं, सरकार का इस पे कोई नज़र कोई नहीं। ध्यान नहीं है। बच्चा के जब हम लोग भर्ती भी करना रहता है इमरजेंसी में, कह रहे हैं पीएमसीएच में, एक मेरे जुड़े हुए थे बेचारे, उनके बच्चा लेके हाथ पर रात में दौड़ रहे हैं, लेकिन भर्ती नहीं लिया है। वो बच्चा तड़प के मर गया है, ऑक्सीजन भी नहीं मिला। तो क्या कहिएगा? बिहार सरकार भी नहीं बिल्कुल ध्यान दे रहा है। बिहार सरकार कहता है कि हम 6 लाख रुपया दे दिए। 6 लाख रुपया दे दिए तो क्या जान बचा लिए क्या? आप भी सोच सकते हैं। वो कभी भी डालिएगा ना, इस पे सर्च करिएगा ना, तो कहता है कि हम 6 लाख रुपया दे रहे हैं ना। 6 लाख रुपया दे के क्या करिएगा कि जब जाने नहीं बच रहा है? हमको यही विनती है कि आप इस पे गौर से, नीतीश कुमार जी हैं, चाहे तेजस्वी यादव हैं, सब लोग पूरे देश के मिल के इस पे सर्च करना चाहिए। इन बच्चों के, मासूम बच्चों के क्या माने दोष है, सोचिए। इन मासूम बच्चों के हम चाह रहे हैं ना भैया कि आप लोग बचाएँ। सरकार बिल्कुल ये पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसीलिए आज ये हम लड़ रहे हैं, इसी वजह से कि हमारा बच्चा बोलता है हमेशा कि मम्मी मुझे बचा लो। आपको कितना अखड़ेगा सोचिए। एक माँ पर जो बोलता है ऐसा, तो कितना अखड़ता है। कहीं कभी-कभी वीडियो में बोलता है, न्यूज़ वाले हमको बचा लीजिए, हम जीना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमको बचा लीजिए, आप हमसे कब मिलिएगा? फिर भी प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हर गरीब से हम मिल रहे हैं, तो क्या हम लोग, बच्चा जब रटता है तो हम लोग का खड़ता है ना कि प्रधानमंत्री जी कभी आके तो मिल सकते हैं। आदमी कहता है कि गरीब, हर गरीब को वो सहायता करते हैं, तो हम लोग भी एक रट रहे हैं, माँ होकर अपना गोद सुना होने से सोच रहे हैं कि बच जाए, तो काहे नहीं सरकार ध्यान दे रहा है? बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है भैया। मेरा कंचन सिन्हा नाम है, मैं दानापुर के रहने वाली हूँ। मैं यही चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी जहाँ कहीं है, हमारा वीडियो देखे तो हमारे बच्चों के पास आए, हमारे बच्चों से एक बार मिलिए कि बच्चा पर क्या बीत रहा है। उसके बाद अब क्या सोचते हैं, अब इससे बड़ा हम